हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति लता फैशन। तो आज मैं आपको टक्स वाले ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग और ये अस्तर वाला भी है, इसकी मैं पूरी स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हम पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया, मतलब इसमें सीधा साइड ये है और ये उल्टा साइड है, तो इसे हम उल्टा रखेंगे। उसके बाद हम अस्तर को रखते हैं इसके ऊपर, ऐसे इसे हम ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा सिलाई लगाएंगे, मतलब एकदम पतला पतला से हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही आपको सिलाई लगाना है। सभी तरफ को बिल्कुल आपको बारीकी से इसकी सिलाई करनी है। यहाँ हमने सभी तरफ की सिलाई कर ली है, हमें पूरा बारीकी से इसकी सिलाई करनी है साइड साइड से। अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ऐसे आपको सभी तरफ का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है जितना था उतना। अब हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे, मतलब ये टक्स आपको कैसे लगाना है ये बताएंगे। तो इसे आपको बीचों बीच से पकड़ लेना है और इसकी लंबाई 2 इंच लेना है, तो 2 इंच आप ले लीजिएगा। 2 इंच की लंबाई का हमें यहाँ पर टक्स लगा लेना है ऐसे। अब हम इसे डबल सिलाई लगा लेंगे। और ऐसे ही हम इस तरह भी लगा लेते हैं टक्स। ये हो गया, दोनों तरफ पे टक्स हमारे लग गया है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेच पॉइंट को थोड़ा कट करेंगे। अब बीच में हम इसको ऐसे पकड़ेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे। ये हो गया। अब आइट साइड की भी सिलाई कर लेते हैं हम टक्स, तो इसे भी हम बीच से पकड़ेंगे और यहाँ पास हमारा इतना गेप हमने रख लिया है, आपको भी ऐसे ही गेप रखना है। अब हम इधर भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा 3 टक्स तो हो गया अच्छे से। अब हम ये वाला पार्ट को पकड़ेंगे और ये वाला मेन टक्स को और तिरछा वाला टक्स लगाएंगे हम। तो यहाँ पास हमारा पूरा 4 टक्स हो गया है। अब हम इधर भी 4 टक्स करेंगे। तो यहाँ पास हमारा टक्स लगाने का काम हो गया है। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से ये टक्स हो गया है हमारा। अब हम इसमें क्रास पट्टी जॉइन करेंगे। हम क्रास पट्टी को कैसे जॉइन करेंगे इसे ध्यान दीजिएगा। आपको ये जो उठा हुआ भाग है इसे हम ऐसे बीच में रखेंगे, इसे बीच में रखना है पूरे सेंटर में और पिन लगा देना है एक, ऐसे आपको पिन लगा लेना है। और इसके बाद आप पहले एक साइड की सिलाई करेंगे, उसके बाद आप दूसरी साइड की सिलाई करेंगे। तो यहाँ हमने एक साइड की सिलाई कर ली है, अब हम दूसरी साइड की सिलाई करेंगे। तो आप ये पिन हटा दीजिएगा, उसके बाद आपको इसे ऐसे रख लेना है। मशीन का सुई को हम बीच में डालेंगे यहाँ पास। तो यहाँ हमारा पूरा सिलाई हो गया है, इसे हम देख लेंगे। तो ये पूरा परफेक्टली आपकी सिलाई हो गई है। अब इसे हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम हटा देंगे। अब इसे हम बीच से कट करेंगे ऐसे। इसको आपको बिल्कुल बराबर से बीच से कट करना है। ये हो गया। अब हम इसमें काज पट्टी ऐड करेंगे और इसमें हम बटन पट्टी ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसमें काज पट्टी जॉइन करते हैं। तो आपको सिंपली इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच की आप सिलाई लगा लीजिएगा। अब ये सिलाई हो जाने के बाद आप इसे पलट लेंगे और ऊपर से इसे दबा लेंगे थोड़ा सा और ऊपर से आप इसकी सिलाई करेंगे। अब ये सिलाई भी हो गई है हमारी। अब हम इसे इतना कम से कम हम इतना बचाते हुए बाकी कपड़े को हम दबा लेंगे और उसे स्टिच करेंगे। ये हो गया। अब हम एक्स्ट्रा जो अस्तर बचा है उसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसे हम नीचे तरफ से ऐसे दबा लेंगे, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आपने रखा था उसे आप दबा लेंगे और इसे ऐसे पलट लेंगे और साइड साइड से आपको इसकी सिलाई करनी है।
तो यहाँ तक हमने कर लिया है, ये कांच पट्टी है, इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम बटन पट्टी के लिए हमें एक ब्लाउज पट्टी की जरूरत पड़ती है और अस्तर की भी, तो इसे हम दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया है, इसे हम पलट लेंगे और अस्तर तरफ से आपको इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर एक सिलाई और हो गई है। अब हम ये ब्लाउज पीस को अंदर तरफ ऐसे कर लेंगे और ये ब्लाउज कपड़े को हमें थोड़ा दिखाते हुए इसमें ऊपर से सिलाई लगाना है। तो यहाँ तक की स्टिचिंग हो गई है। अब इसे हम फ्रंट पार्ट में जोड़ेंगे। तो आपको इसे ऐसे रखना है और इसके ऊपर ये बटन पट्टी को और आगे सिलाई करनी है। अब ये सिलाई हो जाने के बाद आप इसे पूरा पलट लेंगे और ऐसे पलटते हुए आप ऊपर से इसकी सिलाई करेंगे। अब नीचे वाला कपड़ा को हम थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे, जितना एक्स्ट्रा है उसे ऐसे। तो यहाँ तक की स्टिचिंग हो गई है हमारी। अब दोनों जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम बराबर करेंगे। तो आपको बराबर ऐसे करना है, दोनों को ऐसे रखना है। तो ये हो गया है। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसका हम उल्टा सीधा पहले देख लेंगे। तो ये अंदर साइड सीधा वाला भाग है और बाहर साइड उल्टा, तो इसे हम उल्टा रखकर ही सिलाई करेंगे। पहले हम गला की सिलाई करेंगे, उसके बाद हम कमर मतलब टक्स वक्स लगाएंगे। ठीक है, हमारी गला की सिलाई हो गई है। अब हम इसमें इनविजिबल टक्स कैसे लगाएंगे आपको बताते हैं। पहले हम बैक पार्ट में इनविजिबल टक्स लगाने के लिए टक्स पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पास से आपको 20 से लेना है। तो ये 4 इंच पर हमने यहाँ पास निशान लगा लिया। वैसे ही हम इस तरफ भी 4 इंच में निशान लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम इसे इसकी लंबाई हम 4 इंच ही रखेंगे। तो आपको यहाँ पास लंबाई को भी निशान लगा लेना है। अब ये निशान लग जाने के बाद आपको स्केल से इसे लाइन खींच लेना है। ये हो गया। हमें एक लाइन बस खींच देना है। आधा आधा इंच हमें बनाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे क्या करेंगे, तो आपको सीधा सीधा इसमें सिलाई करना है। पहले ये सिलाई हो गया। अब धागा को कट कर लेंगे। ये आपने धागा को कट कर लिया। इसके बाद आप इसे अस्तर को ऐसे पलट लेंगे और ये ब्लाउज पीस को आप ऐसे रख लेंगे। उसके बाद आपको जितना टक्स लगाना है उतना आप इसमें सिलाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें डबल सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पास हमारा इनविजिबल टक्स ये लग चुका है और ऐसे ही हम इनविजिबल टक्स यहाँ पास भी लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। ये आपने लाइन खींची है। इसके बाद ये धागा को आप कट करेंगे। अब इसके बाद अस्तर को आप इस तरह फोल्ड करेंगे और ब्लाउज पीस को उस तरह ऐसे फोल्ड कर लेना है। और आपको जितना भी इसमें टक्स लगाना है उतना आप इसमें टक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पास कभी हमारा ऐसे आपको आइट साइड की सिलाई करनी है। और आपको ऐसा फैब्रिक दिख रहा हो। तो यहाँ पास हमारा बैक पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी के लिए हमें केवल एक अस्तर की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम 1.5 इंच चौड़ाई करेंगे। और अभी हमने 1.5 इंच चौड़ाई का तो अस्तर लिया है। अब इसे हम स्टिच कर लेते हैं। पहले दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे लंबाई तरफ से इसे जोड़ लेना है। ये हो गया। अब हम नीचे तरफ को आधा इंच की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे कमर पट्टी में जॉइन करना है। अब इसे हम बैक पार्ट में जॉइन करेंगे। तो इसे आप गहराई जितना है उतना में आप रख सकते हैं और आधा इंच की आपको कम से कम लेना है। अब ये सिलाई हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे और ऊपर से हम ऐसे दबा लेंगे इसे। और ऐसा करके
रख लेंगे। और ये ब्लाउज पीस को थोड़ा सा आपको दिखाते हुए, थोड़ा ब्लाउज पीस को आपको दिखाते हुए इसमें आपको पतला सा सिलाई लगाना है। तो यहाँ तक की सिलाई हो गई है हमारी, ये कमर पट्टी लग चुकी है। अब दोनों हमारे पल्ला को हम जॉइन कर लेते हैं, मतलब ये पीछे वाला हो गया, अब आगे वाला को इसमें जॉइन करेंगे। ऐसे कंधा तरफ से आपको इसे जॉइन करना है। इसे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, आधा इंच की सिलाई लगभग। अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। अब ये डबल सिलाई लग चुकी है, अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो आप पाइपिंग के लिए सेम इसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें गोल्डन का वो है वर्क है, तो आप गोल्डन का भी यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें तो चलिए अब हम इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। इसे मैंने ओरे में कट कर लिया है और इसे जॉइन कर दिया पूरा। अब इसे हम जॉइन इसमें लगाएंगे, हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखेंगे। ये लाइन हम कर लिया है। अब इसे हम ऊपर से ऐसे दबाएंगे, इसे अंदर तरफ हम फोल्ड करेंगे और ये सिलाई हुआ वाला कपड़ा आपको पकड़ लेना है और हमें साइड से सिलाई करनी है। ये सिलाई हो जाने के बाद अब अंदर तरफ से देख लेंगे, अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है या मतलब ये पाइपिंग कपड़ा, तो आप उसे कट कर सकते हैं। अब इसे हम पतला सा ऐसे फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगाएंगे। ऐसा आपको पूरा कर लेना है। अब दोनों आस्तीन की हमने सिलाई कर ली है, तो अब इसे हम ब्लाउज में फिट करेंगे। तो ये बैक पार्ट से हमें जॉइन करना है, और कौन सा आस्तीन करना है ये आपको मैं बताती हूँ। तो ये वाला गहराई वाला जो आस्तीन है इसे हम इसमें नहीं लगाएंगे, ये वाला आस्तीन हम इसमें लगाएंगे। इसे हम ऐसे देखेंगे, तो ये बड़ा साइड है, तो इसे हम बड़ा साइड ऐसे लगा सकते हैं। अब बीच में मैंने कट कर दिया है। अब इसे हम कट वाले निशान को हम यहाँ कंधा के पास रखेंगे, और इसकी सिलाई हम कहाँ से कर सकते हैं ये देखने के लिए हमें ऐसे कर लेना है। तो हम यहाँ से भी सिलाई कर सकते हैं। अब इसमें हम डबल सिलाई करेंगे। और ऐसे ही हम इस तरफ हम इसे अंडरग्राउंड स्टिचिंग कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। तो आपको इसे दोनों पल्ला को पकड़ लेना है साइड से, और आधा इंच की आपको सिलाई देनी है। बस सीधा तरफ से आप ऐसे सिलाई करेंगे पहले। दोनों तरफ हम ऐसी सिलाई दे देते हैं। अब दोनों तरफ हमने ये आधा इंच की सिलाई दी है, अब इसे हम उल्टा करेंगे। और ये आस्तीन से हमें इसे सिलाई करेंगे। तो मोरी को हम 10.5 रखेंगे, तो आपको 5.15 में यहाँ पर सिलाई करना है। और नीचे को आप अपने हिसाब से दबाएंगे, उसके बाद आप कैसे नाप कर टेप से नाप कर देखेंगे, तो आप ऊपर नीचे होने से उसे फिर से दबा सकते हैं। बस हमारा ऊपर नीचे हो रहा था, इसीलिए हमने नीचे से सिलाई करनी पड़ेगी हमें, मतलब इसे नीचे से अगर सिलाई करेंगे तो ये ब्लाउज का कपड़ा इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। अब हम दोनों तरफ ऐसे सिलाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप अंडरग्राउंड स्टिचिंग हो गई है आपकी। अब इसमें हम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा देंगे बाद में, पहले हम इधर की भी सिलाई करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पर दबाया उतना ही हम इधर भी दबा लेते हैं। ये इतना हमने दबा लिया है, इसके बाद आपको इसे टेप से नाप लेना है।
ये हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से होने से भी चलेगा। अगर आपको यहाँ पास खोलना पड़ेगा तो आप खोल भी सकते हैं। आप कैसे खोलेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पास 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा करके रखेंगे तो आप इसे खुद खोलकर इसे ढीला भी कर सकते हैं। अब हमने थोड़ा गैप करके इसे सी लिया है और गैप करके हम एक और सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा को कट देना है। उसके बाद हम छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम दोनों तरफ ऐसे ही 2-3 सिलाई दे देंगे। उसके बाद ये है रस्सी को आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा चाहें उतना रख सकते हैं। मैं कम से कम इतना ले रही हूँ। ये मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, इतना इतना साइज का हो जाएगा मेरे लिए। अब हम इसे लटका बना लेते हैं। तो आप चौकोन करने के लिए चौकोन से पकड़ करने के लिए ये ट्रिक आजमा सकते हैं। ये हो गया, चौकोन कट गया। अब इसे हम सिलाई कर लेते हैं, मतलब इसे लटकन बना लेते हैं। तो ये हमारा लटकन रेडी हो गया है। अब हम दूसरा दोनों लटकन तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम ब्लाउज में फिट करेंगे। तो ब्लाउज में आपको इसे 3 इंच मतलब बैक पार्ट में 3 इंच के नीचे आप इसे लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं आपको। इसे आप धागा कट कर लीजिएगा ताकि जो ब्लाउज है आपका सफाई दिखे, इसलिए अब इसका हम फाइनल लुक दिखा देते हैं। आपको इसे सीधा कर लेना है। अब ये रस्सी को हम बांध लेते हैं। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। तो ये सीधा हो गया है। और इसका आपको फाइनल लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो भी आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। और इससे आपको कुछ हेल्प हुई है कि नहीं ये सब आप बता सकते हैं मुझे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और